सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 वृत्त पर चर्चा कर रहे थे। 10.1, 10.2 के सभी क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे। आज बात करेंगे उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 क्या पढ़ते हैं, देखो। सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखते हैं इसको हल। तो बच्चों, उदाहरण नंबर 1, जैसा कि प्रश्न में कहा था, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की तो जीवा है, ध्यान से देखें, ये बड़े वृत्त की तो जीवा हो गई, ठीक है, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ही है, ठीक है। लिखा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दिया है दो सेकेंद्रीय वृत्त, सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। ए से लेकर पी तक का ये पी है भैया, ध्यान से देख लेना, ये पी है, ए से लेकर पी तक का हिस्सा, ठीक है, और बी से लेकर पी तक का हिस्सा, ये बराबर अपन को सिद्ध करना अच्छे से। ध्यान दे से देखना भैया प्रश्न को, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखो सिद्ध करना में लिख दिया रचना, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है। ओ ए और ओ बी को अपन ने मिला दिया, ध्यान से देख लेना, ओ ए और ओ बी को अपन ने मिला दिया है, ठीक है। अब आती है इसकी उपपत्ति। देखो भाई, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी में, इसमें देखेंगे ओ पी ए में और ओ पी बी में। ध्यान से देखो, सर्वांग समता से कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको देखो, आप ढंग से किसी वृत्त की जीवा है ना, उस पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए पी बराबर बी पी हो जाता। लेकिन मैं इसको सर्वांग समता से कर रहा हूँ, ठीक है। ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए और ओ बी पी में देख रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो आप बताओ भैया, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। ओ पी बराबर ओ पी, ये है उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ, ठीक है। रीजन देना जरूरी है इसमें, ठीक है। आप ये भी देख लो कि देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ पी, तो आप देखो ओ पी ए, ये पी है, मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। कोण ओ पी ए बर कोण ओ पी बी, ये 90 डिग्री होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर मिलती है, ठीक है। देखो कौन सा नियम लगेगा, ये तो हो गया 90 और ये हो गया 90। 90 के सामने होता है समकोण, कर्ण, तो कर्ण बराबर है दोनों के, समकोण है, एक भुजा बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा? समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम से, ठीक है। कौन सा नियम है? RHS, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी बी। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो आप क्या लिख दोगे भैया? ए पी बराबर बी पी, ठीक है। इति सिद्धम, ठीक है। इसको बोलता है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सी पी सी टी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, सी पी सी टी। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें भाई, क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बता दें। देखिए उदाहरण नंबर 2, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई हैं। टी पी और टी क्यू बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। देखिए इसमें इस तरीके से क्वेश्चन कर रखा है, इसको भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसका मैंने डायग्राम बना लिया अच्छे से। दिया क्या है, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा टी पी तथा टी क्यू, ये क्यू है, ध्यान से देख लेना भैया ना, टी क्यू। सिद्ध करना है पी टी क्यू बराबर ओ पी क्यू। तो मैंने इसमें एक छोटी सी रचना की है। देखो आपका किताब में अलग डायग्राम था, किताब के डायग्राम में आपको दे रखा है, देखो ओ पी क्यू, इस ओ क्यू को नहीं मिला रखा, तो आप एक छोटी सी रचना लिखेंगे। ओ क्यू को मिलाया, किसको मिला दिया? ओ
क्यू को मिलाया। ठीक है, अब देखिए भैया उपपत्ति, ध्यान से समझना, पहले बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। देखो त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर ओ क्यू, भाई ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि इसमें रीजन क्या लिख देंगे, त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है बेटाओ, बराबर होती है। ठीक है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप क्या लिख देंगे, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, और इसको मैंने क्या मान लिया, x। क्या मान लिया इसको, x, इसको भी x, क्योंकि जब बराबर है तो दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे, दोनों को क्या मानेंगे, x। क्या लिख देंगे, रीजन समान भुजा सम्मुख कोण, भाई समान भुजा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब ढंग से देखना, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 80 डिग्री। तो आप लिख देंगे कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण पी ओ क्यू। ठीक है, बराबर कितने डिग्री आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। ध्यान से देखना, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी ये दोनों बराबर है, इसको भी x माना मैंने और इसको भी x। कोण पी ओ क्यू बराबर कितने डिग्री, भाई यहाँ पे रीजन लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हमेशा बराबर होता भैया। तो देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। भाई यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था, देखो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, 10.2 के अंदर 10.2 के अंदर इस कोण का और इस कोण का योग, यानी इसका और इसका योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कितना, 180 डिग्री। और इसको मैं रीजन क्या, इसको समीकरण नंबर नाम दे देंगे 2, इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2। लेकिन रीजन देना जरूरी है, कारण देना जरूरी है, तो आप क्या लिख देंगे, स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण तथा त्रिज्याओं के मध्य बने कोणों का योग। ठीक है, यह हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आप क्या लिख देंगे, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो भैया, इन दोनों का कोण योग भी 180 है और इन दोनों का योग भी 180 है। तो आप क्या लिख देंगे, 2x प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू। ठीक है भाई, इन दोनों का भी 180 और इन दोनों का भी 180, तो दोनों का योग बराबर है, तो बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो पी ओ क्यू को मैं इधर लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ से ये काट सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके 2x प्लस कोण पी टी क्यू। अब 2x को अपन क्या लिख देंगे, अपन को आवश्यकता किसकी थी, ओ पी क्यू की, तो आप लिख देंगे ओ पी क्यू। ओ पी क्यू का मान कितना भैया, x। देखो ओ पी क्यू का मान कितना है, x, तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा कोण पी टी क्यू। अब इनको, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इति सिद्धम, यह आपका उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट है। आपकी बुक में इसको अलग तरीके से कर रखा है, मैंने इसको थोड़ा अलग इजी तरीके से करने की कोशिश किया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। देखिए भाई, प्रश्न है आपका कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि आकृति 10.10 में दिखाया गया है। तो टी पी की लंबाई ज्ञात करें। टी पी की लंबाई अपन को
निकालनी कि ये कितनी है, ठीक है। और आपको जीवा भी दे रखी है, पी क्यू बराबर कितनी 8, और ये त्रिज्या ओ पी बराबर कितनी दे रखी है 5। ये आपका प्रश्न है। अब इसका हल देखें उदाहरण नंबर 3 का। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और टी पी अपन को निकालना है। ध्यान से देखिए, एक रचना करिए मैंने, ओ टी को मिलाया। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैं इसमें कोणों का नाम दे रहा हूँ 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप एक बात बताएं बेटाओ, ध्यान से देखना, पी टी क्यू इसको भी मिला दें। ढंग से देखें, समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई मैं ना। ओ क्यू को मिलाया। अब आप एक देखना अच्छे से कि किसी भी चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये क्या हो गया, एक पतंग बन गई। पतंग आपके चतुर्भुजों का एक प्रकार है। पतंग की 2 आसन भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी ये और ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। और ये भुजा क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, समद्विभाजित। इसको मैं नाम दे देता हूँ एम। क्या नाम दे देता हूँ इस बिंदु को, एम। ढंग से ध्यान रखना, उपपत्ति में एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उदाहरण में सॉल्यूशन के अंदर आपको एक एक पॉइंट नहीं लिखा गया है। देखें, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ की आसन्न भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अतः यह एक पतंग है। पतंग एक चतुर्भुज का प्रकार होता है, ठीक है। पतंग के बारे में आप पढ़ लेना, आपको मैंने मेरी क्लासेस में चतुर्भुज के प्रकार, उसमें आपको एक एक चीज़ बताई हुई है कि कौन सा चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री होता है बच्चों, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते, प्रतिच्छेद करते हैं। अब ढंग से देखना भैया, ये 90 है तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस कोण का मान और इस कोण का मान कितना। ये नाम दिया है मैंने कोण का नाम, तो आप लिखेंगे देखो त्रिभुज छोड़ो आप, तो ये देखो इसका आपको पता है 90, तो आप लिख दो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों को योग कितने डिग्री होता है समझना। पी एम टी त्रिभुज के अंदर ये 90 है, अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितने डिग्री होता है, 90, 180। कोण 2, कोण 3 और 90 डिग्री, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आता है, 180। तो बताओ कोण 2 का और कोण 3 का टोटल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप लिख देंगे इसी प्रकार, देखो आगे देखो, हमको पता है कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, एक दूसरे को कितने डिग्री पर मिलती है, 90 पर। तो ये कोण 1 है, इसको मैंने क्या माना, कोण 1। कोण 1 और 2 का टोटल भी कितना हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो। कोण 1 प्लस कोण 2, ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री में। रीजन सबको एक एक बता रहा हूँ, सबका एक एक का रीजन बता रहा हूँ। अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, आपको समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। इसको अपन काट देंगे, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो देखो कोण 3 बराबर कोण 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये 3 और ये 1 बराबर है। अब मैं इसमें लगाऊंगा समरूपता नियम, ढंग से देखना। त्रिभुज पी एम टी, त्रिभुज पी एम टी, ठीक है, तथा त्रिभुज, देखो यहां से मैंने पी एम टी लिया। अब बताओ टी के बराबर कौन है यहाँ पे, 1, तो 1 लास्ट में आएगा, यानी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी में। ढंग से देखना बेटा, इसका ये 90 और इसका ये 90, तो आप क्या लिख देंगे, पी एम टी बराबर कौन, ओ एम पी, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब इसका कोण 1 और इसका कोण 2, ये इसका कोण 1 और इसका कोण 3 और इसका कोण 1 बराबर, तो आप क्या लिख देंगे, कोण पी टी एम बराबर कोण, देखो यहाँ से मैंने लिया पी टी एम, तो यहाँ के लेंगे ओ पी एम, क्या लिख देंगे,
कोण ओ पी एम ये बराबर है, ये क्या लिख दोगे, सिद्ध किया, सिद्ध किया। अब कौन सा नियम लगेगा, जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो आप लिख दोगे ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज पी एम टी समरूप त्रिभुज, ये समरूप का साइन है छठे चैप्टर में, समरूप त्रिभुज ओ एम पी। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि इनके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और ये टुकड़ा क्या होता है, बराबर हिस्सों में बंटता है, बराबर हिस्सों में बंटता है। तो आपको पी क्यू कितना दे रखा भैया, पी क्यू कितना दे रखा आपको 8। तो आप ध्यान से देख लें, यहीं पे मैं लिख देता हूँ पी क्यू बराबर 8 है ना, तो ये देखो पी एम बराबर क्यू एम, ये आधे आधे हो जाएंगे, 8 आधा कितना हो जाएगा 4, समझ लेना, आप 2 से विभाजित करके देख लेना, ये होते ही हैं। ये विकर्ण, ये जो विकर्ण है ना पतंग का, इसको समान भागों में बांट देता है। ठीक है, तो अब देखो अपन को आवश्यकता किसकी है उसको देख लेंगे। इस त्रिभुज की तो अपन को देखो कौन सी भुजा चाहिए, टीपी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीपी। देखो ये टीपी इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, देखो टीपी अपॉन, अगर यहाँ से अपन ने टीपी लिया है तो यहाँ से क्या आएगा पीओ, क्या आ जाएगा पीओ बराबर। अब अपन को देखो यहाँ से क्या दे रखा ओपी, इसमें आपको क्या दे क्या रखा है ओपी। अब ओपी अगर आप यहाँ से लेते हो ओपी तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ये तो अपन ने ले लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी ले लेते हैं अपन एमपी भुजा, एमपी कह दो चाहे पीएम कह दो ना, पीएम अपॉन, देखो यहाँ से पीएम लिया तो ओएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओएम। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, ये समानुपाती होती है। ठीक है, अब आपको देखो टीपी का पता नहीं है तो टीपी को मैं टीपी लिख रहा हूं। अब पीओ देखो कितना दे रखा आपको, पीओ ये आपको दे रखा 5 बराबर पीएम अभी आपको मैंने बताया था कितनी हो जाएगी, ये पीएम बराबर क्यूएम 4, और ओएम आपको कितना दे रखा है, देखो ओएम आपको दे रखा है क्या कुछ, देखो ढंग से नहीं दे रखा ना, तो देखो मैं ओएम को यहाँ निकाल के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा डिटेल नहीं लिख पाएंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज में आपको ये 5 दे रखा है, ये आपको 4, अपन ओएम निकाल लेंगे। देखो समकोण त्रिभुज ओएमपी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से इसको निकाल देंगे, तो कर्ण क्या आ जाएगा ओपी स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा ओएम प्लस लंब कितना हो जाएगा आपका पीएम। बताओ ओपी आपको दे रखा है 5, ओएम आपको कितना दे रखा है पता ही नहीं, और पीएम कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25 बराबर ओएम स्क्वायर, यानी पाइथागोरस लगी इसमें, 4 का स्क्वायर 16, 25 और ये 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर ओएम स्क्वायर। ठीक है, तो ओएम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भैया 9। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, अगर मैं ओएम स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट करता हूँ तो फिर 9 का भी अंडर रूट करेंगे तो 3 बराबर कितना आ जाएगा ओएम। तो हम ये आपसे कह रहा था जो मेरे को ओएम चाहिए ना, ओएम यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को 3। अब एक क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणा, तो आ जाएगा 3 टीपी बराबर, देखो 4 गुणा 5 करो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, तो टीपी बराबर कितना आ जाएगा 20/3। ये मैंने पूरी डिटेल समझा के प्रश्न आपको कराया है। ठीक है, धन्यवाद। ये मैं क्लास को यही समाप्त करूँगा, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।